आप सभी को जय मसीह की। इस रात्रि के बेला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं। और चलिए, जो कि अभी हम पहाड़ी उपदेश धन्य वचन के विषय में देख रहे हैं और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो धन्य वचन, तीसरा धन्य वचन हम देखने वाले हैं और वो 5 के 5 में हमको देखने को मिल रहा है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा वचन है जो पूरा स्पष्ट रूप से हम सबको समझ में आता है। हम सब समझते हैं इस बात को। धन्य वे जो नम्र है। नम्रता क्या है हम आपको बताते हैं। नम्रता का मतलब होता है, कई लोग बोलते हैं कि अपने स्वभाव में नम्र होना है, अपने स्वभाव में नम्रतापन रखना है। कोई हमारे जीवन से घटना होती है या कोई हमें कुछ कह देता है तो हमें नम्र होकर के उसको सह लेना है। वो सहनशीलता है, वो नम्रता नहीं। तो नम्रता क्या है? नम्रता का अर्थ होता है परमेश्वर के अधीन रहे। हालेलुया। नम्रता का मतलब होता है परमेश्वर के अधीन रहना। नई नई बातों को हम सीखते चले जाएंगे। नम्रता का मतलब होता है, नम्र बनने का मतलब होता है परमेश्वर के अधीन रहना। तो परमेश्वर के अधीन रहोगे तो सारा पृथ्वी का तो हमारा अधिकार रहेगा। हमने विगत दिनों यीशु की परीक्षा में देखा, क्या देखा? इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखा दिया। पृथ्वी का अधिकारी होना है तो सारे जगत का वैभव दिखा दिया उसने। तो उसने उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये पृथ्वी का अधिकार, ये पृथ्वी का सारा जो अधिकार है, जो पृथ्वी को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, वो तो परमेश्वर है। लेकिन ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को लेकर के क्यों गया और बोला कि ये सारा जगत मैं तुझे दे दूंगा जब तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। अगर प्रभु यीशु मसीह गिर जाता तो समझिए कि हम कभी विश्वासी नहीं होते। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह अगर एक बार गिर जाए, एक बार इसने गलत कदम उठा लिया तो एक बार अगर ये गलत कदम उठा तो मैं इस पर उंगली उठा दूंगा और मैं बता दूंगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन ये गलती कर रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यीशु की परीक्षा में हमने साफ तौर पे पिछले दिनों पढ़ा। अब जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, कहते आया हूं कि हर एक धन्य वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो कैसे जुड़ा हुआ है आइए भी पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय, भजन संहिता 37:11 में, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। कौन? बड़ी शांति के कारण। पिछले हमने धन्य वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा? धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। बड़े शांति के साथ आनंद मनाएंगे। कौन लोग? जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन है और वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब नम्रता जो स्वभाव है, मैं आपको अब बिल्कुल सामाजिक तौर पर बताने जा रहा हूं। जो क्रोधी स्वभाव होता है, जो ज़्यादा बोलने का स्वभाव होता है, मैं अपनी कलीसिया में भी देखता हूँ और अन्य स्थानों में भी देखता हूँ। जो ज़्यादा बोलने का स्वभाव रखते हैं, जो क्रोधी स्वभाव रखते हैं, कलीसिया में उनको पूछा नहीं जाता। आप याद रखें, कलीसिया में कभी भी उनको अगुवाई नहीं दिया जाता। अगर पासवान क्रोधी है तो हर एक कलीसिया में उसे वो टिक नहीं सकता। उसे हर बार अलग अलग जगहों में हटा दिया जाता है। अपने तरीके से क्रोध करना, अपने तरीके से क्रोध करके, है ना, परमेश्वर के वचन से हम क्रोध करते हैं, वो अलग चीज है। कि गलत कोई कर रहा है तो आप उसके गुस्सा करके डांटिए। आप डांटना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वचन लाठी है और ये लाठी का इस्तेमाल हमें करना बहुत जरूरी। छड़ी चलाना बहुत जरूरी अपने बालकों के ऊपर। तो पूरी कलीसिया का ऊपर पासवान होता है जो वचन रूपी लाठी चलाता है, वो अलग चीज। लेकिन क्रोध में कुछ भी बोल देना, जो वो नम्रता स्वभाव के विपरीत है। और जो नम्र नहीं वो परमेश्वर के नहीं। और जो जिसके अंदर में नम्रता नहीं है, जिसके अंदर में नम्र स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा। चलिए, कैसे सीखेंगे? यशायाह 53 अध्याय में भी हमने देखा और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाएगा तब भी हमने वो नम्रता स्वभाव, वो नम्र स्वभाव देखा। क्या देखा? वही लोग जो उसको गाली दे रहे थे, वही लोग जो उसको चाटा मार रहे थे, वही लोग जो उसकी पसली में भाला मार दिए, वही लोग जो उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, वही लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु ने क्षमा कर। अगर उनके मन में नम्र स्वभाव नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता। पतरस ने जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए तो पतरस ने क्या किया? सेनापति के कान काट दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नम्र स्वभाव वाला, नम्र स्वभाव कारण उसने क्या किया? कान उठाया और उसके शरीर पे जोड़ दिया। फिर भी लोग नहीं समझे कि ये रब्बी है और वो उसको पकड़ करके ले गए और वो चुपचाप चला गया। पतरस को क्या बोला? उसने पता है, अगर मैं अपने पिता को कहूँ तो ये बादलों में पूरा जो दूध है ना वो भर जाएगा और एक घड़ी नहीं लगेगा, ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा की यही इच्छा है और वो वहां से
क्या होता है, उनके साथ में नम्र स्वभाव था। इतना ताकतवर होकर भी वो चुपचाप उनके साथ में चला गया। हर एक न्यायालय के सामने वो खड़ा रहा, चुपचाप, उसने कुछ नहीं बोला। कहा कि लोग तुझे क्या कहते हैं, यहूदियों का राजा कहते हैं। बोलता तू आप ही कह रहा है, मैं तो नहीं कहता। हालेलुया, मैं तो नहीं कहता, लेकिन तू खुद ही कह रहा है कि मैं यहूदिया का राजा, मैं तो नहीं कहता। वो नम्र है, वो हर एक अधिकार रखने के बावजूद भी उसका स्वभाव नम्र है। जो नम्र लोग होते हैं ना, चाहे ऑफिस में काम करिए, चाहे आप गांव में रहिए, चाहे एक समाज में रहिए, चाहे एक कलीसिया में रहिए, जब हम नम्र होते हैं क्या होता है पता है, हमारे साथ में नम्र लोगों को स्थान दिया जाता है। नम्र लोग, अगर पंचायत होती है तो नम्र लोग, नम्रता से बात करने वाले लोग जो है वो अधिक लोग उनकी सुनते हैं। तो ऐसे नहीं कह दिया कि तुम पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। नम्र लोगों की लोग सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही तो अधिकारी होते हैं। कलेक्टर हमारे गांव में आ जाए तो क्या करेंगे, हम उनकी सुनेंगे, उसको उनको कुछ बोलेंगे नहीं, हम उनकी सुनेंगे, उनकी बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, उनकी बातों को ओर कान लगाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया, जब आराधना कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बहुत सारे लोग उसको लेकर के निकल गए मारने के लिए, और मारने के लिए जब निकले तो वो कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर, तो सांप की नाई चतुर बन के वहां से निकल गए। हालेलुया। कभी चतुराई भी सीखनी है, किससे? शैतान से। न, सांप एक जीव है, शैतान नहीं है। बहुत सारे लोग उसको शैतान से सीखना चाहिए बोलते हैं, नहीं, शैतान से नहीं सीखते। सांप एक जंतु है जिसको परमेश्वर ने बनाया, उससे सीखना पड़ेगा कि कैसे आहट को सुन करके वो रास्ता बदल लेता है। ठीक वैसे ही हमें भी रास्ता बदल लेना है, लेकिन नम्र लोग ही ऐसा कर सकते हैं। क्रोधी लोग मुसीबत को आता देखते हैं क्योंकि वो मूर्ख है, और सामने खड़े थे, आजा 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 आजा, आप मुझे मार ले, मुझे पीट ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन में मुसीबत आए, तकलीफ आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नम्र स्वभाव के लोग क्या करते हैं पता है, वो रास्ता भी अपनाते हैं, लड़ाई झगड़ों को अलग करते हैं अपने जीवन से। जो लोग लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं उनको वही चाहिए, और जिनको वो चाहिए, क्या वे नम्र हैं? बिल्कुल नहीं। नम्र लोग संसारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी देखेंगे तो नम्र लोगों के लोग इज्जत करते हैं, है ना। और नम्र वही होता है जिनके मन में प्रेम है ना, और जो प्रेम से बातें करता है, जो दो शब्द बोलता है और प्रेम भरी बातों को बोल करके क्या करता है, लोगों को अपने साथ में समेटता है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अब परमेश्वर के वचन में देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे अधिकारी होंगे आत्मिक रूप से। रोमियो की पत्री में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है और हम उसको देखने वाले हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय में, वहां पे लिखा हुआ है 4 उसके 13 पद में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। देखिए, अब्राहम को न उसके वंशज से दी गई, न वो वंशावली आदम से शामिल था इसलिए दी गई, परंतु किस लिए दी गई पढ़ते हैं, परंतु विश्वास की धार्मिकता से आदम को मिला जो कुछ मिला, उसके सारे वंशज 3 के समान बढ़ाए गए। क्यों बढ़ाए गए? वो एक अधिकारी समान हो गए, विश्वासियों का पिता। विश्वासियों का पिता मतलब जितने हम विश्वास करने वाले हैं उसका बाप, उसको विश्वासियों का पिता बनाया गया। जो विश्वास करते हैं उनका बाप। क्यों? क्योंकि उसने किया, वो अधिकारी हो गया पूरे पृथ्वी का। हालेलुया। क्या हम अपने विश्वास से पृथ्वी के अधिकारी हो सकते हैं? अगर नहीं तो हमें अब्राहम से सीखना पड़ेगा। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, एक काम कर, उठ। क्या करना है प्रभु? अरे छोड़ना उर्देश को, चल मैं तुझे, उर्देश में कुछ नहीं रखा है, चल मैं तुझे एक ऐसे देश में लेकर के जाने वाला हूं जहां क्या होगा, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। चल दिया अब्राहम। कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो स्वभाव से नम्र था, परमेश्वर की बातों को मानना चाहता था। अभी हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। माता मरियम को दूध दिखाई दिया, और दूध दिखाई देने के बाद में उसको बोला, क्या बोला? कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव नम्र था। इसलिए उसने किया, प्रभु मुझे तेरे अनुसार, क्योंकि वो परमेश्वर की अधीन है। जो कोई परमेश्वर के अधीन रहता है वो नम्र है, और जो परमेश्वर के अधीन नहीं वो नम्र नहीं है, क्रोधी है और बहुत सारी बातें हैं। चलिए तो जो परमेश्वर के अधीन है वही क्या पाएंगे? शरण पाएंगे। नम्रता का अर्थ यही होता है, जो परमेश्वर के अधीन रहना है, और जो परमेश्वर के अधीन है वही परमेश्वर के
चरणों में क्या पाएंगे, शरण पाएंगे। और जो शरण पाएगा वो क्या है, उनके लिए परमेश्वर अपनी वचनबद्धता में सबको बांधे रहेगा, सब वचनबद्धता में बंधे रहेंगे। और जो वचनबद्धता में नहीं बंधा रहेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वचन के बंधन से अलग होकर कोई कुछ नहीं बन सकता और उसका स्वभाव कभी नम्र नहीं हो सकता। एक वचन अगर जिसके जीवन में नहीं, हम बोलते हैं उसका स्वभाव नम्र है, लेकिन परमेश्वर के अधीन वो नहीं है, और जो परमेश्वर के अधीन है उसे ही नम्र कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है आपसे प्रेम से बात करते हैं, लेकिन वो उनका स्वभाव तो नम्र है, लेकिन परमेश्वर की अधीन में नहीं है, इसलिए आत्मिक रूप से वो नम्र नहीं है, आत्मिक रूप से तो कठोर ही है। अतः विपरीत है नम्रता और कठोरता। कठोर वो लोग हैं जो वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, और नम्र लोग वो हैं जो उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नम्र है वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है तो हम अपने परिवार में भी अधिकारी नहीं बन सकते। अगर अपने परिवार में अधिकारी बनना है तो हमें नम्र स्वभाव रखना पड़ेगा, प्रेमी स्वभाव रखना पड़ेगा। तो नम्रता के साथ में लिखा ना, एक दूसरे की सहना पड़ेगा। तो नम्रता के साथ में एक दूसरे की सहना है, और नम्रता जिसके अंदर में होगी वो तो सहेगा ही, वो कुछ नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, प्रभु यीशु मसीह के मन में नम्र स्वभाव का था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप था, चुपचाप वो मार खाता रहा, चुपचाप सब करता रहा, सहता रहा हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए। क्या हम अपने लोगों के लिए सहते हैं? क्या हम अपने लोगों के लिए अपना स्वभाव नम्र रखते हैं? क्या हम अपने जीवन के लिए अपना स्वभाव नम्र रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आगे समय है कि अपने स्वभाव को नम्र रखें, अपने जीवन को नम्रता के साथ में चलाएं, ताकि हमारा जीवन जो उसकी अमानत है उसके साथ में रहे। अगर कहीं और जाना है तो चले जाइए, लेकिन जो बात लिखी हुई है धन्य वचन में, जो पहाड़ी उपदेश में के 32:5 और उसके 5वें पद में कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी का अधिकारी होने के बोले ना, अरे प्रभु मैं स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग छोड़िए, बोले पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? एक व्यक्ति बोलता है कि अरे खा पी मगर रहे, बोले आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाते तो क्या करेगा? पृथ्वी का अधिकारी थोड़ी रहेगा। पृथ्वी का अधिकारी वो रहेगा जो परमेश्वर के अधीन रहता है और परमेश्वर के साथ में चलता है। मेरा और आपके लिए बहुत सुंदर वचन है। पृथ्वी का अधिकारी बनना है, कुछ पाना है तो परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर हमें उतना ही मौका देगा, परमेश्वर हमें उतने लोगों के सामने खड़ा करेगा, परमेश्वर हमारे लिए उतने लोगों को खड़ा करेगा। और परमेश्वर यह चाहता है कि हम अधिकारी हो, लोग जो है वचन सुने, लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुने और आपके द्वारा सुने, और आप उनको सुनाओ और उनके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। बोले सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है और उनके अधिकारी हो जाना है। तो जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सुसमाचार हमें प्रचार करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वे हमारे क्या है? अधिकारी हैं, क्योंकि वो सुसमाचार को सिखाते हैं इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन है। तो जो परमेश्वर के अधीन है वो पृथ्वी का अधिकारी है। पृथ्वी में बहुत सारे अधिकारी गणों को दिया है जो वचन को प्रचार करते हैं। कई लोग सेवा भी करते हैं। परमेश्वर की सेवा करनी है चाहे किसी रूप में, है ना, लोगों की सेवा करनी भी परमेश्वर की सेवा है। लोग करते हैं अलग अलग रूप में, कोई अनाथालय तो कोई और, तो कोई और, तो कोई और, है ना। और हमारे डॉक्टर लोग पिछले दिनों में जो कोरोना का समय चल रहा था, तो हमारे डॉक्टर लोग कितने नम्र स्वभाव से, देखिए कोई आपको थप्पड़ भी उनको मार देता था ना, तो वो नम्र स्वभाव से सब सह लेते थे। और कोरोना जैसी महामारी उनके जीवन में थी, सोचिए कोरोना जैसे महामारी उनके जीवन में थी, उसके बावजूद भी वे सेवा करते रहे। उनको डर था, भय था कि वो मर ना जाए। और बहुत सारे हमारे प्रिय डॉक्टर्स जो नर्स हैं वो बेचारे हमारे बीच से चले गए और शहीद हो गए। वो मरे नहीं पर वो शहीद हो गए। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, हम बचाए जाएं। और वे बेचारे शहीद हो गए, उन्होंने सेवा की। हम जो प्रभु के लोग हैं, क्या प्रभु की सेवा करते हैं? अगर नहीं तो अभी समय है कि हम प्रभु की सेवा करें। इसीलिए करें क्योंकि हम क्या हैं? नम्र लोग हैं। और नम्र लोग वही होता है जो क्या है? परमेश्वर के अधीन है। और जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं उन्हें ही स्वर्ग का राज्य में वो भी अधिकारी स्वर्ग पाते हैं, और जमीन में पृथ्वी के भी अधिकारी होते हैं, जिसको लोग सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। अगर अधिकारी क्रोधी है तो उसके पास में कोई जाना नहीं चाहता। अगर अधिकारी के स्वभाव में नम्रता है और बिल्कुल नम्र प्रेमी स्वभाव का है तो उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है कि परमेश्वर के अधीन रहना ही नम्रता है, और वही लोग जो है वो क्या होंगे? पृथ्वी का अधिकारी होंगे जिनका स्वभाव नम्र है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को प्रभु आशीष दे, रात्रि के वेला में मीठी नींद दे। सभी को जय मसीह। गुड नाइट।